हेलो दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे रासायनिक सूत्र बनाने की विधि। हम रासायनिक सूत्र कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम रासायनिक सूत्र बनाने की बात करें तो रासायनिक सूत्र की हम बना सकते हैं कि धात्विक आयन और अधात्विक आयन, धात्विक आयन और अधात्विक आयन, धात्विक आयन यानी कि प्लस और अधात्विक आयन यानी कि माइनस। धात्विक आयन तथा अधात्विक आयन के मिलने से जो यौगिक बनते हैं उसी को हम रासायनिक सूत्र कहते हैं। ठीक है, रासायनिक सूत्र किसे कहते हैं? धात्विक आयन तथा अधात्विक आयन के मिलने से जो सूत्र बनते हैं उसी को हम रासायनिक सूत्र कहलाते हैं। ठीक है, या फिर हम यौगिक कह सकते हैं। एक और हम इसकी दूसरी परिभाषा हम ये लिख सकते हैं कि धनायन तथा ऋणायन के मिलने से, धनायन तथा ऋणायन के मिलने से जो यौगिक बनते हैं उसी को हम रासायनिक सूत्र कहते हैं। जैसे देख लेंगे हम रासायनिक सूत्र। सबसे पहले हम क्या करेंगे, धात्विक आयन एक तरफ लिखेंगे, यानी कि धातुएं वे होती हैं जो पॉजिटिव आयन की होती हैं और अधात्विक वो होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, यानी कि ऋणायन होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे, इन्हें हम लिखने के बाद हम धात्विक आयन के जो यौगिक हैं, रासायनिक सूत्र धात्विक आयन तथा अधात्विक आयन, ये लिखने के बाद एक चीज़ हमें याद रखनी है, वो ये है कि जैसे अगर हमने यहाँ पर देखा है कि Cu प्लस आयन, Cu प्लस आयन इसे हम कहेंगे जहाँ पर आयनों की संख्या, ये जैसे मान लो अभी हमारा Cu पॉजिटिव आयन है एक, और क्या होगा, एक Cu2 नेगेटिव आयन होगा। ठीक है, हम पॉजिटिव आयन को एक, अगर एक पॉजिटिव आयन है या एक नेगेटिव आयन है तो हम उसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो हम एक दर्शा दिया। अगर Cu+2 पॉजिटिव आयन है तो अगर एक होता है यानी कि एक आयन है तो हम उसे क्या पढ़ते हैं, उसे हम पढ़ेंगे अस से। क्या पढ़ेंगे? अस। ठीक है, और जहाँ पर दो होते हैं उसे हम पढ़ते हैं एक से। किससे पढ़ते हैं हम? एक से। ये हमें ध्यान रखना है, जहाँ पर कम होते हैं उसे हम अस और जहाँ पर ज़्यादा होते हैं वहाँ पर हम एक से पढ़ते हैं। जैसे हम जानेंगे Cu पॉजिटिव आयन एक आयन है तो उसे हम Q+ है, और Cu+2 पॉजिटिव आयन है, इस वजह से इसे हम क्यूप्रिक पढ़ते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम देखेंगे कि यहाँ पर है Fe आयरन है, फेरस है, तो फेरस का मतलब हो गया Fe2 पॉजिटिव आयन। Fe कितने हैं? 2 पॉजिटिव आयन है। ठीक है, तो 2 पॉजिटिव आयन है, इस वजह से फेरस क्या आया? अस आया बाद में। ठीक है, इसी तरीके से 3 पॉजिटिव आयन है, यहाँ पर कितने हैं? 3 पॉजिटिव आयन है इधर, तो इसे हम पढ़ेंगे फेरिक। फेरिक यानी कि एक, जहाँ पर आयनों की संख्या ज़्यादा होती है जिन परमाणुओं में, जिन तत्वों में, वहाँ पर हम एक से पढ़ते हैं, और जिनमें कम होती है वहाँ पर हम अस से पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखेंगे हम क्वेश्चन कैसे करते हैं। ठीक है, नंबर 1 हम देखेंगे, जैसे हमने ले लिया नंबर 1 जिंक सल्फेट। क्या बनाएंगे? नंबर 1 जिंक सल्फेट, यानी कि जिंक सल्फेट किसे कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जिंक सल्फेट का सूत्र कैसे बनेगा, ठीक है, तो हम कैसे बना सकते हैं, तो जिंक सल्फेट को लेंगे हम, जिंक देखेंगे, जिंक यानी कि सबसे जो पहले लिखे जाते हैं उसे हम कहते हैं, जो पहले लिखे जाते हैं वह धातुएं होती हैं। कौन सी होती हैं? धातुएं। और जो बाद में लिखे जाते हैं ये बाद में है, इसे हम अधातु भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अधातु। धात्विक और अधात्विक। जिंक कहाँ पर हमारा? जिंक ये है, तो Zn हमने ले लिया यहाँ से। जिंक कहाँ से ले लिया? Zn। जिंक पर कितने आयन है? 2 पॉजिटिव आयन है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? प्लस का आयन लगाएंगे। ठीक है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद हम सल्फेट देखेंगे, तो इधर हमारा सल्फेट कहाँ है? ये है हमारा सल्फेट SO4। तो हमने क्या लिया? SO4 लिया। क्या लिया हमने? SO4। इस पर कितने नेगेटिव आयन है? इस पर 2 नेगेटिव आयन है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसे बहुत शानदार तरीके से सीखेंगे हम, यानी कि हम बिल्कुल भी हमारे दिमाग से बिल्कुल बाहर ना निकले, बहुत अच्छे से देखेंगे। तो हमारा क्या है? Zn। ठीक है, हम इधर ऐसे भी कर सकते हैं, इसका जो आयन है वो इधर जाएगा और इसका आयन है वो इधर जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? Zn, ये वाले 2 हैं तो इधर आ गए। हमें चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, हमें चिन्ह को नहीं देखना है, हमें केवल आयनों की संख्या से मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हैं तो इधर लिख लिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या आया? SO4 आया, तो प्लस SO4 कितना है? SO4 आया। ठीक है, अब यहाँ पर कितने? 2 हैं, तो हमने ये वाले 2 इधर लिख लिए। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, हम ऐसे तो लिख सकते हैं इसे Zn SO4 का होल ट्वाइस, लेकिन हम क्या करेंगे, 2 से 2 इसे
काट देंगे। जब समान संख्या होती है तो हम वो कट जाती है, तो 2 से 2 काट देंगे, तब हमारा क्या बनेगा, ZnSO4। क्या बना, ZnSO4। सभी को समझ में आ गया होगा कि जिंक सल्फेट का ये सूत्र बन गया, यानी कि फॉर्मूला बन गया, ठीक है, किसका बना, जिंक सल्फेट का। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरा भी देखेंगे क्वेश्चन। दूसरे में क्या देखेंगे, हम लिखेंगे जैसे हमारे पास है फेरस सल्फेट। क्या है, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। ठीक है, सभी लोगों को ध्यान से देखना है। ठीक है, ये 9th 10th 11th 12th सभी क्लास के लिए है। तो हम सभी लोग देखेंगे फेरस सल्फेट। फेरस देखेंगे, फेरस कहाँ है हमारा, Fe है। Fe कितना है, Fe प्लस 2 पॉजिटिव आयन है, प्लस सल्फेट कितना है, सल्फेट SO4 है। तो हमने SO4 देख लिया, SO4 पर 2 नेगेटिव आयन है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लिखेंगे Fe प्लस 2 पॉजिटिव आयन। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब इसका ऐसे हम कर सकते हैं, ये वाले 2 इधर जाएंगे और ये वाला इधर जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, SO4, ठीक है, कितने हैं, 2 नेगेटिव आयन है, तो 2 नेगेटिव आयन है, तो हम क्या लिखेंगे, हम इसे हम डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं, Fe, ये वाले 2 इधर आए, 2 प्लस ये वाले 2 आ गए। अब क्या बचा, SO4 लिख लिया, ये वाले 2 इधर चले गए, तो हमने 2 इधर लिखे। ठीक है, तो ऐसे नहीं लिखा जाएगा, तो हमने ब्रैकेट लगाया, तो 2 से 2 कट गए, तब हमारा बना FeSO4। ये फॉर्मूला बन गया हमारा, किसका बना, फेरस सल्फेट का। उम्मीद है सभी को समझ में आया कि फेरस सल्फेट कैसे बनता है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसके 2 अंक इधर लिखेंगे और इसके 2 अंक इधर लिखेंगे। समान संख्या को हम काट देते हैं, लेकिन हम इसमें एक और चीज़ देखनी है, हमें इनके जो आयन, रेड आयन या इनसे चिन्हों से कोई मतलब नहीं है, केवल हम इनकी आयनों की संख्या देखते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे इसी प्रकार सभी लोग। हम लिख सकते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। क्या लिख सकते हैं हम, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, अब पोटेशियम कहाँ पर है, पोटेशियम कहाँ है हमारा, K इधर आ गया, K पॉजिटिव आयन है ये, प्लस नाइट्रेट कहाँ पर हमारा, नाइट्रेट भी देख लेंगे, NO3 है, तो NO3। ठीक है, एक नेगेटिव आयन है, इधर ऐसे करेंगे हम। ठीक है, तो सभी लोग जानते हैं K, एक इसका इधर आएगा K पर, तो 1 है, तो कितना आएगा, जब एक 1 आएगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पर K1, ठीक है, प्लस NO3, ये इधर जाएगा, तो 1, इसे हम ऐसे लिख देंगे, 1 से 1 कटेगा, तो KNO3। ये किसका फॉर्मूला बना, पोटेशियम नाइट्रेट का। उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा होगा। आगे और भी देख लेंगे हम इसी तरीके से। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आना चाहिए। आगे लिखेंगे हम सोडियम ब्रोमाइड। क्या लिखेंगे हम, सोडियम ब्रोमाइड। ठीक है, सोडियम क्या है, सोडियम देखेंगे किधर है हमारा, सोडियम Na पॉजिटिव आयन, ब्रोमाइड क्या हो गया, Br प्लस Br। Br कहाँ पर हमारा, ये है निगेटिव आयन, तो Na इसी तरीके से चलेंगे, तो ये वाला एक इधर आएगा, तो 1 प्लस Br के इधर, ये वाला 1 इधर जाएगा, तो 1 इस तरीके से लिखेंगे, तो 1 से 1 कट गया, तो NaBr किसका बना, सोडियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला बना। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे एक और देख लेंगे, वो क्या है, वो हमारा है सिल्वर सल्फेट। क्या हमारा करेंगे, सिल्वर सल्फेट। ठीक है, हम लिखेंगे सिल्वर सल्फेट। सिल्वर किधर है हमारा, Ag किधर है हमारा, सिल्वर Ag सिल्वर है, तो Ag पॉजिटिव आयन, प्लस सल्फेट कितना है हमारा, SO4 2 निगेटिव आयन। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, Ag पॉजिटिव आयन धात्विक है, SO4 निगेटिव आयन अधात्विक है। निगेटिव जितने भी होते हैं, ऋणात्मक जो आयन होते हैं वो अधात्विक होते हैं, और धनात्मक जो होते हैं वो धात्विक आयन होते हैं। ठीक है, तो Ag क्या है, ये वाला 2 इधर आएगा, इस तरीके से देख लेंगे हम, कैची गुणा। ठीक है, तो इसका 1 इधर जाएगा और इसके 2 इधर आएंगे। ठीक है, तो 2 प्लस SO4। ठीक है, SO4। अब एक हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते हैं, तो एक को हम लिखते ही नहीं है,
तो Ag2SO4 इस तरीके से हम बना सकते हैं। ये हमारा किसका फॉर्मूला बना, ये हमारा बना सिल्वर सल्फेट का। ठीक है, उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा होगा। ये बहुत ही शानदार तरीके से समझा रहे हैं हम आपको, अब सभी को दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, आगे देखेंगे हम सभी लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे, वो क्या है, फेरिक सल्फेट। क्या देखेंगे, फेरिक सल्फेट। ठीक है, सभी लोगों को देखना है ध्यान से, फेरिक सल्फेट। अब फेरिक कहाँ है, फेरिक Fe। ठीक है, Fe3 कितने, 3 पॉजिटिव आयन है। ठीक है, प्लस सल्फेट SO4 2 नेगेटिव आयन है। ठीक है, SO4 2 नेगेटिव आयन। अब क्या करेंगे हम, कैंची गुणा, इसका इधर जाएगा, इसका इधर Fe। ठीक है, ये 2 इधर आए तो 2 प्लस SO4, ये वाले 3 इधर गए। ठीक है, इस तरीके से लगाया हमने। अब इससे देखेंगे, ये देखो इनकी संख्या जो है समान नहीं, तो नहीं कटेगी। तो Fe2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला बना हमारा, ये फॉर्मूला बना फेरिक सल्फेट। ठीक है, उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। और हमने पहले ही पढ़ लिया रासायनिक सूत्र किसे कहते हैं, धात्विक आयन तथा अधात्विक आयन के मिलने से जो यौगिक बनते हैं उन्हीं को हम रासायनिक सूत्र कहते हैं। ठीक है,